देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून से कुशीनगर जनपद में भगवान सूर्य की मूर्ति के जल अभिषेक के लिए कलश यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। कुशीनगर में सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्र किया जा रहा है। इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल के कलश की यात्रा को मुख्यमंत्री ने रवाना किया। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त पत्र। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने पत्र भेजते हैं, मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार करते हैं, आइए देखने के लिए चलते हैं सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय में। हाँ शुक्ला जी, आपने मुझे एक पत्र लिखा है ना, ये क्या नाम, बिल्डर्स द्वारा बिना नक्शा जो धोखाधड़ी विक्रय में कर रहे हैं, कहाँ ये? मैं इसको पत्र आपका मिल गया है मुझे, आपने मुझे पत्र भेजा है तो हम इसको जो है कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं, ठीक है ना? अरे बहुत थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हम जांच करवाएंगे इसकी, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है ना? कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। हाँ सर। आपने ये एक पत्र लिखा है ना मुझे। ये रोड 4 साल से बंद थी, पहले मैंने बनी थी रोड ना, होटल के लिए बनाई थी। ये मतलब रोड नक्शे में पास नहीं है क्या? नहीं सर। अच्छा, मैं इसको चेक करवाता हूँ, ठीक है? आपका पत्र मेरे पास पहुँच गया है, मैं सचिव लोक निर्माण विभाग को भेज रहा हूँ, इसकी जांच करवा के जैसा अगर इसमें कोई गलती होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना? हम लोग इसको स्वीकृत कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है? जी सर, बड़ी मेहरबानी सर, मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा महोदय। बहुत अच्छा लगा सर महोदय, जय हो आपका, जय जयकार हो सर। चलिए करमचंद जी, आपकी चिट्ठी मुझे मिली है ना, ये कि सिंचाई की नहर जो है टूट गई है ना, तो इसको हम भेज रहे हैं ना, इसको दिखवा रहे हैं, इसको करवाते हैं, ठीक है ना? ये एक अतिक्रमण किसने कराया है? जी, ये अतिक्रमण विदाउट हमारी परमिशन के हमारे बीच उसमें एक नहर बनवा ली सर। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को भेजता हूँ इसको, पत्र को मैंने डीएम को भेज दिया है यहाँ से पत्र, और इसकी हम ठीक से वो करवाते हैं, ठीक है ना? आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार मुख्यमंत्री आपके पत्रों का संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IRDT ऑडिटोरियम सर्विस चौक देहरादून में CSC कॉमन सर्विस सेंटर दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने CSC के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को CSC VLE पुरस्कार से सम्मानित भी किया। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लोगों को पूरा लाभ मिले, इसके लिए लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण देने की प्रक्रिया को और सरलीकरण किया जाए। जन समस्याओं का समाधान करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता हो। कृषि बीमा योजनाओं में बीमा क्लेम की प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। जनपदों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की विशेष बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देवभूमि में धर्म की आड़ में लोगों की आस्था और भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले कई वेशधारी बाबाओं के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशों पर ऑपरेशन कालनेम प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री धामी के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में SSP देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों जो साधु संतों का वेश धारण कर लोगों को, विशेषकर महिलाओं व युवकों को भ्रमित कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत अथवा घरेलू समस्याओं का निदान करने का प्रलोभन देते हुए उन्हें वशीभूत करते हुए उनके साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आइए विस्तार से सुनते हैं इस पर क्या कहना है SSP देहरादून का। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी वो जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको, और उसके बाद पैसे ठगते। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय CM पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहाँ पर एक बांग्लादेश
बांग्लादेशी जो छदम देश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते हुए देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही है, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहां का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहां मौके पर पहुंचकर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट वेश धारण करके, चूंकि इस समय पावन कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है।